अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त वजदान राव। और मेरी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। आज की जो वीडियो है वो है नए उभरते हुए, एक और लफ्ज ऐड करना चाहूंगी उनके साथ, सस्ते टिकटॉक स्टार अली खान के बारे में। इन पे मैं एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ आज, चूँकि काफ़ी मैंने सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ देखा है कि अली खान की एक वीडियो है जिसमें वो एक लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं। वीडियो कॉल चल रही थी तो उसमें वो मजाक उड़ाया जा रहा है लड़की को, उसके काले रंग की वजह से जो है वो मजाक का निशाना बनाया गया है। और अली खान साहब ने उन्हें कहा है कि अपनी जो स्क्रीन है। अस्सलाम वालेकुम। बोला काली लड़की अली भाई आपके सामने आ रहे हैं। आप अपना कैमरा थोड़ा साफ करें, वो डर रहा है। उसको साफ कर लो या फिर रोशनी कर लो। और मेरा भाई जो है वो डर रहा है। अली खान के बारे में थोड़ा सा बता दूं, अली खान साहब जो है वो ये रहीम यार खान के जो गांव है, एक छोटा सा गांव है, वहां से वो बिलोंग करते हैं। और इन्होंने शोहरत कैसे पाई, 6 मिलियन से अबव जो है इनके फॉलोअर्स हुए, वो किस तरह हुए हैं, इनकी वजह शोहरत क्या है। इनकी वजह शोहरत जो है, आज से 2 दिन पहले अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं शायद मैंने टिकटॉक के हक स्टार जो है इनके हक में एक वीडियो भी बनाई थी जिनमें लोगों को कहा था मेहनत कर, हसद ना कर। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों की वजह से शायद मैंने वो वीडियो बना के गलत किया। ऐसे लोगों से मुराद ये है जो सस्ती शोहरत पाके अपनी औकात भूल जाते हैं। तो अली खान साहब जो कि इनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, लेकिन इन्हें इज्जत हजम नहीं हुई है, लोगों ने बड़ा प्यार दिया है इन्हें। ये लंडे की समझ लें, लंडे की जो है वो पैंट पहन के टखनों से ऊपर करके 50 रुपए का जो है चश्मा लगा के, अस्सलाम वालेकुम, ये क्या है। आप वाक कर रहे हो, आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप कुछ किसी को सिखा नहीं रही हो, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको इतना प्यार दिया। आप जिस शहर में भी गए, ढेर सारे आपके फॉलोअर्स, आपके जो फैन थे, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया। नदीम मुबारक साहब जो कि अलमारूफ नानी वाला हैं, उन्होंने इन्हें अली खान को चैलेंज दिया। चैलेंज ये था कि कैमल पे जो है वो वॉक करनी है। अली खान साहब ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते वो जो थी एक्सेप्ट कर लिया, वो चैलेंज पूरा कर दिया, जिसकी वजह से फिर नदीम जो है अलमारूफ नानी वाला, उन्होंने उसे उधर दुबई में बुलाया, उसका विजिट करवाया और उसे आईफोन भी गिफ्ट किया। वहाँ पे जब आप जाएं, इन दोनों की दुबई में जितनी भी वीडियोस हैं, अगर इनकी वीडियोस देखी जाएं जो कि अली के अकाउंट से शेयर हुई या फिर नानी वाला के मोबाइल से शेयर हुई, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अली जो साहब है वो अपना बैकग्राउंड जो है वक्तन फवक्तन जो है वो बता रहे हैं। उनका पहले पासपोर्ट नहीं बना था, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, लोगों ने उनको प्यार दिया। नदीम साहब की वजह से वो जो वहाँ पे पहुँचे, उनका पासपोर्ट बना, वो दुबई पहुँचे। बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने देखी भी नहीं थी, वो सारी चीज़ें जो हैं उसने जो है ना वहाँ पे जाके पा ली। अपना जो 50 रुपए का वो ग्लासेस लगाता था, वो वहाँ पे जाके उसे ब्रांडेड जो है वो ग्लासेस मिल रहे हैं। उसके पास आई डोंट नो फ़ोन कौन सा था, उसे जो है आईफोन मिला है। वहाँ पे अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में वो गया है, अच्छे से अच्छे जो है 5 स्टार होटल में रहा है, अच्छी से अच्छी गाड़ी में बैठा है, लोगों के साथ उसने वीडियोस बनाई, सब कुछ। उससे ये चाहिए था कि ये सारा कुछ वो हजम कर ले, लेकिन उसे शोहरत जो थी ना, एक तो कहते हैं गरीब ऊपर से बदतमीज, उसने ये हिसाब किया, अपनी औकात जो थी वो दिखा दी। और सोशल मीडिया पे जो है उसने एक लड़की का जो काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की। रंग का काला होना या वाइट होना, लंबा कद होना, छोटा कद होना, मोटा होना, पतला होना, खूबसूरत बदसूरत होना, ये सब कुछ किसी भी इंसान के इख्तियार में नहीं है। ये सब कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया गया है। तो हम कौन होते हैं किसी का मजाक उड़ाने वाले। अगर मजाक उड़ा, जैसे कि बहुत से लोगों ने इसका भी मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हमेशा डिफेंड किया कि नहीं, उसे इज्जत जो है वो अल्लाह ताला ने दी है। लेकिन आज के इस वाक़ये के बाद बहुत ज़्यादा जो है अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है उसके हवाले से, और मेरे ख्याल से ये गम व गुस्सा जो है बिल्कुल जायज़ है।
जब एक आपकी फैन है, लोग आपको प्यार करते हैं, आपको इज्जत देते हैं, तो आपको भी चाहिए। और जब आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो, आपने शोहरत हासिल कर ली है, आप मशहूर हो गए हो, आपकी मेहनत भी है, अल्लाह ताला का करम भी है, आप लोगों को चाहिए कि अपने फैन फॉलोअर्स को जो है वो इज्जत दो। टिकटॉक पे कोई भी इस तरह मशहूर नहीं हो जाता। कुछ लोग हैं जो वो बदतमीजी करके मशहूर होते हैं, कुछ लोग मेहनत करके मशहूर होते हैं, कुछ लोग लड़ाइयाँ करके मशहूर होते हैं। जैसा कि जन्नत मिर्जा को देख लिया जाए तो उस बंदी ने मेहनत की है और वो मशहूर हुई है। हम लोग बात कर देते हैं जी फलां मशहूर हो गया, टिकटॉकर, मरासी, और भी बहुत से इस तरह की वर्डिंग है जो कि मैं नहीं यूज करना चाहती, इस तरह की वर्डिंग यूज कर लेते। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि वो पीछे मेहनत कितनी करते हैं। शोहरत हर इंसान को जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि फलां बंदे ने कितनी मेहनत की है, बस उसकी मेहनत से जो है वो हसद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन टिकटॉक का जो नुकसान है उसका ये है कि जरा सी सस्ती शोहरत जो होती है वो पाने के लिए जो है ना लोग ओछे हथकंडों पे उतर आते हैं। जैसे कि किसी को टारगेट बना लिया जाता है, बदतमीजी शुरू कर दी जाती है, गालियां निकालना शुरू कर देती है, किसी मखसूस जो है शहर के साथ इस तरह होता है, और किसी मखसूस जबान के साथ और किसी मखसूस पर्सनैलिटी को पकड़ के जो है ना उसके बारे में बदतमीजी स्टार्ट कर दी जाती है। ये भी होता है, और कोई ना कोई इश्यूज इस तरह के आते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी कितनी ही टिकटॉकर जो स्टार हैं उनमें से कितनी ही लड़कियों की जो है बरहना जो है वीडियोस आई हैं, तस्वीर आई हैं, तो इल्ज़ाम फिर दूसरों पे लगा दिया जाता है जी फलां ने मेरी लीक की है। आप लोगों को ज़रूरत ही क्या है ऐसी वीडियोस वगैरह बनाने की? तो फिर इससे यही लगता है, साफ पता चलता है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये लोग खुद ओछे हथकंडे जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ओछा हथकंडा यूज़ करते हुए अली खान, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, टिकटॉक स्टार है, आजकल हर किसी की ज़ुबान पे उनका नाम है, उन्होंने भी ओछा हथकंडा यूज़ किया और सोशल मीडिया पे जो है वो एक लड़की जो है उससे बदतमीजी की है, उसको काला होने का ताना दिया है, उसका दिल दुखाया है और उसके बारे में ये कहा है कि रोशनी कर लो, मेरा भाई जो है वो डर रहा है। तो अली खान साहब जो कि बिल्कुल निचले लेवल से ऊपर तक गए हैं, उन्हें शोहरत हजम नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उनकी ये वीडियो देख के, उनके कितने फैंस जो हैं उन्हें तकलीफ पहुंची होगी। मेरे उनके जितने फॉलोअर्स हैं जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनके जो फैंस हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे बंदे को जो है ना सिर्फ अनफॉलो किया जाए बल्कि ऐसे बंदे को ब्लॉक किया जाए, ताकि उसे पता चले, उसे अपनी गलती का एहसास हो कि उसने लोगों की दी हुई जो शोहरत है, इज्जत है, प्यार है, उसका गलत फायदा नहीं उठाना है। अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से बहुत अच्छे तरीके से वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।